सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल ले रहा है आवेदन सभी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट्स पर। टोटल नंबर पोस्ट्स हैं 13 और लास्ट डेट है अप्लाई करने की 2 जुलाई। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कौन कौन सी पोस्ट्स हैं, हर पोस्ट में कितनी सीट्स हैं और क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, सैलरी क्या रहेगी, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। फटाफट से सुन लीजिए। ये जो कुंजपुरा ब्रांच है स्कूल की करनाल में, इसमें टोटल 13 पोस्ट हैं। तो इस 13 पोस्ट में आपको टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी जनरल साइंस, टीजीटी हिंदी या संस्कृत, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी इंग्लिश, ये लीव वैकेंसी है। आर्ट मास्टर, पीटीआई का मेट्रन फीमेल की पोस्ट है। यहां से उसके बाद नॉन टीचिंग पोस्ट आ जाती हैं, जैसे कि लैब असिस्टेंट, हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर, मेस मैनेजर, वार्डन बॉयज, नर्सिंग सिस्टर फीमेल और बैंड मास्टर। ठीक है, ये जितने भी पोस्ट हैं ये सारी कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर है। आपके एक्सपीरियंस को बिल्ड करने के लिए अगर हम देखें ओवर द पास्ट 2 इयर्स हमें कोई ठोस वैकेंसी देखने को नहीं मिली है, तो स्टूडेंट जस्ट सो खाली ना बैठे, घर पे ना बैठे और वो अपनी तैयारी भी करता रहे, पढ़ाते पढ़ाते अपनी स्किल्स को पॉलिश करता रहे और जैसे ही एग्जाम आए उस पर धावा बोल दे, उसके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आपको जरूर इसमें अप्लाई करना चाहिए। देखिए, नंबर ऑफ पोस्ट की मैं बात बताती हूँ। टीजीटी इंग्लिश में 1 है कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट, टीजीटी हिंदी या संस्कृत में आपको 2 मिल रही है, बाकी सब जगह 1-1 पोस्ट है। वार्ड बॉयज में आपको 3 सीट्स मिल रही हैं, बाकी सब में 1-1 सीट है। तो आप ये मान लीजिए 15-20 पोस्ट आपको देखने मिल रही है। एज रिलैक्सेशन टीचिंग पोस्ट में अच्छा खासा दिया जा रहा है। 21 साल से लेकर के 35 साल तक की आपकी एज लिमिट है और वो 1 अक्टूबर 2025 से काउंट होगी। बात कर लेते हैं यहाँ पर नॉन टीचिंग पोस्ट की। नॉन टीचिंग में आपकी 18 से 50 साल है एज लिमिट। ठीक है, बात कर लेते हैं कैटेगरी की कि ये जो सब्जेक्ट्स इसमें सारी कैटेगरी में अवेलेबल नहीं है। अगर मैं टीजीटी इंग्लिश की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए अवेलेबल है, टीजीटी जनरल साइंस के लिए भी ओबीसी है, टीजीटी हिंदी या संस्कृत में क्योंकि 2 सीट्स हैं तो एससी के लिए 1 है और अनरिजर्व के लिए 1 सीट है, तो अनरिजर्व के लिए हमें 1 सीट मिल गई है। टीजीटी मैथ्स के लिए एसटी कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी इंग्लिश के लिए ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट मास्टर के लिए अनरिजर्व्ड, पीटीआई कम मेट्रन फीमेल के लिए अनरिजर्व्ड, लैब असिस्टेंट के लिए अनरिजर्व्ड। तो यहाँ देखिए नॉन टीचिंग पोस्ट पर भी आपको मोस्टली अनरिजर्व्ड दिए गए हैं। बस एक वार्ड बॉयज है जिसमें ये 3 सीट्स हैं कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर, तो अनरिजर्व्ड, एससी और ओबीसी कैटेगरीज हैं। सैलरी की बात कर लेते हैं। टीचिंग पोस्ट पर जो आपकी कंसोलिडेटेड सैलरी पर मंथ मिलेगी, जो एक टीचिंग कि परमानेंट नौकरी जितनी सैलरी है 44,900 रुपए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया एडवांटेज है, क्योंकि इससे भी बड़ा एडवांटेज मैं आपको नीचे चल के दिखा देती हूँ। जब आप किसी भी सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन देखोगे ना, उसमें एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में दिया हुआ है, अगर आप स्कूल कैंपस में रहने के लिए विलिंग है तो, ठीक है, तो प्रेफरेंस रहेगी। इसका मतलब आपका एचआरए भी सब कवर हो गया है, आपको रेंटल भी नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें और बढ़िया एक फैसिलिटी और एक्सपोजर आपको सैनिक स्कूल का मिल रहा है। आर्मी स्कूल का अपना एक अलग डिसिप्लिन है, अपनी एक अलग पंक्चुअलिटी है और अपनी एक अलग पर्सनालिटी होगी, तो ऑब्वियसली आपकी ग्रूमिंग यहां से होकर निकलेगी। बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे टीजीटी इंग्लिश की क्वालिफिकेशन है तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में वही है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्योंकि टीजीटी है 50% मार्क्स के साथ। बीएड या इक्विवेलेंट डिग्री होगी, इस पे आप स्टक हो जाओगे बिल्कुल। मतलब बीएड डीएलएड का कोई चक्कर नहीं है, कोई झंझट नहीं है। बीएड या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री जो है वैलिड होगी और आप सीटेट या एस्टेट में किसी भी प्रकार के टेट लेवल एग्जाम में पास होने चाहिए हो, तो सीटेट या एस्टेट पास आपको रिक्वायरमेंट दी गई है। डिजायरेबल ये है कि मान लो आपने मास्टर्स किया हुआ है तो प्रेफरेंस दी जाएगी। मान लो आपका एक्सपीरियंस है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने में, रेजिडेंशियल स्कूल्स में कंसर्न सब्जेक्ट में, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। आपकी अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपका एप्टीट्यूड है, क्योंकि सैनिक स्कूल की भर्ती है तो एक डिसिप्लिनेरियन अप्रोच देखी जाती है, तो आपका एप्टीट्यूड हो स्पोर्ट्स, गेम्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में या एनसीसी में, तो आपको प्रेफरेंस बहुत ज्यादा दी जाएगी। और अगर आप स्कूल कैंपस में रहने को तैयार हैं तो ये जो 1 सीट है ना, इस पर भी बहुत लोगों का निशाना रहेगा। बहुत सारे भावी एस्पिरेंट्स हैं हमारे जो करनाल से बिलोंग करते हैं। हमें आए दिन जब स्टूडेंट्स से बात करने का मौका मिलता है तो पता चलता है कि हरियाणा में जोरों शोरों से वैकेंसीज तो आई ही हैं पिछले कुछ सालों में, लेकिन अब स्टूडेंट्स जब तक वैकेंसी अब नई आ जाती है तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज पर रिजॉर्ट करते हैं ताकि जब वैकेंसी आए तो उनकी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज अपने आप स्ट्रांग हो जाए। बात कर लेते हैं, जैसे जनरल साइंस है तो आपकी बैचलर्स डिग्री किसी भी जनरल साइंस से हो सकती है, केमिस्ट्री, बॉटनी या जूलॉजी से, बाकी सारी रिक्वायरमेंट सेम रहेगी। अगर मैं बात करूं हिंदी या संस्कृत तो आपका ग्रेजुएशन हिंदी एंड संस्कृत दोनों में होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, क्योंकि एंड लगा हुआ है
यहाँ पर 50% मार्क्स हो, बाकी सारी रिक्वायरमेंट आपकी सेम रहेगी। पर सब में देखो एक बात है, चाहे आप हिंदी के टीचर हो, चाहे संस्कृत के, किसी भी और लैंग्वेज के, इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी, ठीक है, डिस्पाइट या इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप किसी और लैंग्वेज के टीचर हैं। मैथ्स के लिए आपकी मैथमेटिक्स के साथ आपकी बैचलर्स होनी चाहिए ग्रेजुएशन, जिसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स से। बाकी सारी रिक्वायरमेंट आपकी सेम ही रहेगी। आर्ट मास्टर की अगर हम बात करें तो आपकी ग्रेजुएट डिग्री फाइन आर्ट या फिर ड्राइंग एंड पेंटिंग से हो सकती है अपने सब्जेक्ट में, या फिर 5 साल की आपकी रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा डिग्री है फाइन आर्ट में या पेंटिंग में या ड्राइंग एंड पेंटिंग में, तो आप एलिजिबल हो और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी मान्यता होनी चाहिए। बाकी सारी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो आपकी सेम रहेंगी। पीटीआई कम मेट्रन की अगर मैं बात करूं तो आपकी ग्रेजुएशन फिजिकल एजुकेशन या फिर बीपीएड में होनी चाहिए, या फिर दूसरी रिक्वायरमेंट भी है डीपीएड अवॉर्डेड हो आपका एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी संस्था से, जिसमें जैसे आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ मिनिमम 1 academic session, आपकी ट्रेनिंग के बाद प्रोवाइडेड दैट द एडमिशन क्वालिफिकेशन फॉर द डिप्लोमा इज एटलीस्ट अ यूनिवर्सिटी डिग्री, बशर्ते जो आपका एडमिशन क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा के लिए वो कम से कम एक यूनिवर्सिटी डिग्री हो, तो ऐसी कोई आपकी मान्यता होनी चाहिए, ठीक है। या फिर एक और रिक्वायरमेंट है कि अगर आपकी बैचलर है स्पोर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज एंड फिजिकल एजुकेशन में, तो आप बिल्कुल एलिजिबल होगे, ठीक है। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं जैसे बाकी सारी नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, तो मैं इस पीडीएफ को एज इट इज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करवा दूंगी ताकि अपनी तैयारी आप सशक्त कर सकें, ठीक है। चलिए अब नॉन टीचिंग पोस्ट के बाद जैसे ही खत्म हो जाएगा सिलेक्शन प्रोसीजर पर बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले तो आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे सिलेक्शन के लिए अप्लाई अगर करना चाहते हो तो, और करना ही चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। sskunchpura.org इस वेबसाइट को विजिट करें और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कुंजपुरा के नाम से, ठीक है, कुंजपुरा करनाल हरियाणा, और एक पिन कोड भी दिया हुआ है जिसके साथ आपकी अटेस्टेड कॉपीज जाएंगी आपके सारे सर्टिफिकेट्स की। 10th के बाद के जितने भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं सब मान्य होंगे, सब एलिजिबल होंगे। साथ में एक आपको नॉन रिफंडेबल फी पे करनी है, वो है 500 रुपए की। तो ये आपके लिए एक अच्छी रिक्वायरमेंट है। तो बैंक ड्राफ्ट आप ड्रॉ करेंगे और ये पे कर सकते हो आप 2 जुलाई तक, यही अप्लाई करने का प्रोसीजर है। जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका नाम स्कूल वेबसाइट पर मेंशन कर दिया जाएगा, उन्हें इन्फॉर्म भी किया जाएगा ईमेल आईडी के थ्रू और पोस्ट के थ्रू, ठीक है। ईमेल आईडी एंड पोस्ट दोनों ही चीज लिखी गई है। सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही कॉल आएगा रिटन एग्जाम के लिए या प्रैक्टिकल के लिए, डेमो के लिए या फिर इंटरव्यूज के लिए, तो ये एप्लीकेबल होगा। आगे भी बोला गया है कि कोई टीएडीए एडमिसिबल नहीं होगा अटेंड करने के लिए, मतलब आने जाने का कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा, और बाकी जो आपका सैलरी है वो तो आएगी, आईयू उसमें कवर हो जाएगा। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स दी गई है। मैं स्टूडेंट्स को बस एक बात कहती हूँ, 2 साल ऐसे इंतजार मत किया करो। साल के शुरुआत में ही मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आपके लिए शेयर की थी। सैनिक स्कूल एक रेवाड़ी में भी निकली थी, वो भी शेयर की थी, और अभी करनाल कुंजपुरा में आई है, वहां पर भी शेयर करी हूँ। ऐसी और भी कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी आएगी, उसे वेस्ट मत जाने देना। ये मत सोचना कि एक ही सीट है, हम क्या कर लेंगे। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वो एक सीट पर बहुत कम स्टूडेंट्स की फाइट होगी, और अगर ऐसे ही सब सोचेंगे तो सब सिर्फ नौकरी का इंतजार करते रह जाएंगे। आपको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन करना तो जरूरी है ही है, साथ ही साथ में सिर्फ टीचिंग का मतलब अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई करना नहीं होता है, क्लासरूम एक्सपीरियंस को बिल्ड करना और वो एक्सपीरियंस करना भी होता है। तो हैंड्स ऑन क्लासरूम एक्सपीरियंस लर्निंग का एक आपको एनवायरनमेंट मिलता है, साथ ही साथ में आप अपनी वो स्किल्स डेवलप करते हो जो सीधा आपके पेपर में काम आएंगी जब भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्जाम होगा तब। तो ऐसे ही आप अपनी तैयारी को परिपक्व करें। लेकिन याद रखना, आप किसी भी पोस्ट पर चले जाएं, कॉन्ट्रैक्चुअल, मेन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली या फिर एलिजिबिलिटी एग्जाम, आपकी तैयारी कभी रुकनी नहीं चाहिए। इवन इफ यू बिकम अ टीचर, आपकी पढ़ाई कभी रुक नहीं सकती है, क्योंकि आप टीचर के पद पर हो। लाइफ टाइम और लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपको बरकरार रखनी पड़ेगी। उसी लर्निंग को एक कंसोलिडेशन देते हुए, उसी लर्निंग को एक परिपक्वता देते हुए, उसी लर्निंग को एक अंजाम देते हुए हम आपके लिए फादर्स डे स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं, जिससे कि चाहे आप किसी पोस्ट पर लगे या फिर इंतजार करें भर्ती का, आपकी तैयारी
साझा रहे, आपकी तैयारी जो है परिपक्व रहे। तो इसी के लिए ही फादर्स डे स्पेशल ऑफर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, हर कोई स्टूडेंट जो है वेट कर रहा है भर्तियों का, आवेदन का। तो जैसे ही आप विजिट करेंगे हमारे अरर 24/7 स्टोर का या फिर वेबसाइट का, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, आप आज किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो मैक्सिमम डिस्काउंट पे। तो ऑल कोर्सेज टीचिंग पे जाइएगा, 40+ एग्जाम्स हम एट प्रेजेंट कवर करते हैं। आपकी गिनतियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन तैयारी के लिए जो प्रेपरेटरी रिसोर्सेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो खत्म नहीं होगा, वो काउंट बढ़ता रहेगा। आप अपनी तैयारी को रॉक सॉलिड बनाएं टीचिंग के महापैक के साथ। फिलहाल आपको लेटेस्ट ऑफर्स पर मिल रहा है टीचिंग का महापैक। तो किसी भी बैच में जुड़ने के लिए या किसी भी महापैक में जुड़ने के लिए आप ये डिस्काउंटेड कूपन कोड लगा सकते हैं Y449। कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आके कमेंट करते हैं, आप उनसे बिल्कुल इन्फ्लुएंस मत होइए, क्योंकि वो स्टूडेंट्स नहीं है, वो आपको सिर्फ भड़काने आए हैं। वो ना तो अपना भला करना चाहते हैं, ना ही आपको पढ़ने देना चाहते हैं। आपका गोल एक डायरेक्शन में होना चाहिए, आपका गोल सिर्फ मछली की आंख पर होना चाहिए। तो अपनी तैयारी को फादर्स डे स्पेशल के साथ एक आखिरी उम्मीद से, एक आखिरी ताव लगा करके जरूर अपना सारा फोर्स जितना भी है ना, उसे रीइंफोर्स करें और अपनी तैयारी शुरू करें। मेरी रोजाना क्लास आपके साथ होती है 2 बजे, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आपको ये जॉब वैकेंसी कैसी लगी? क्या आप ऐसे ही जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं चैनल पर डिस्कस हो, जिससे कि आप में से किसी का भी भला हो सके? मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में यस लिख करके। मैं ऐसी और वीडियोस लेकर आती रहूंगी। फिलहाल के लिए और सिलेक्शन वाली बातें होंगी। मैं अभी आपसे इजाजत लेती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। सब्सक्राइब करें टीचर्स अरर 24/7 को। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सिलेक्शन की बातें तो होती रहेगी।